नमस्कार मेरे दोस्तों। और चलिए आज जो है अब हम लोग आगामी जो पेपर हो रहे हैं आरआरबी के, तो आपको पता होगा कि आरआरबी बहुत सारी वैकेंसियां देने वाला है रेलवे। तो रेलवे से रिलेटेड मैथ के जो भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक बाई टॉपिक हम जो है अब तक पूछे गए हैं PYQ, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन रहा हो, चाहे वो CBT फर्स्ट रहा हो अथवा CBT 2 रहा हो, और आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन रहा हो अथवा RPF का रहा हो अथवा RPF SI रहा हो। मतलब अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा, सारे क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज 25-25 या 20-20 क्वेश्चन को लेकर के मैं हर टॉपिक को लगभग 100 से एबव क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखते हैं, जैसे कि दिया गया ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपका आरआरबी RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन आपका 2019 के जितने भी क्वेश्चन है आपकी कंपटीशन के पूछे गए क्वेश्चन, वो भी किसके, आरआरबी के, ठीक ना। निश्चित क्वेश्चन को देख करके हम लोग हल करते हैं। पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, देखते हैं। दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक ना। तो आपको हम बता दें यदि कोई संख्या है, ठीक ना, अच्छा, इसको यदि हम पलट देते हैं और उनको जब जोड़ते हैं तो इनका जो योग होता है वो 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक ना। ये कैसे होता है डिवाइड, कैसे, देखिए जैसे कि हम देख लेते हैं आपका XY है, XY है, बदलेंगे तो क्या होगा आपका YX है। इसको हम क्या करते हैं 10X और प्लस Y करते हैं, जब इसे बदलेंगे 10Y प्लस क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। 10X और X क्या हुआ आपका 11X और Y क्या हुआ आपका 10Y और 1Y कितना हुआ 11Y। 11 क्या हम कॉमन कर लेते हैं और X प्लस क्या हो गया हमारा Y हो गया, अर्थात जो भी इसका योग रहेगा वो 11 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं तो योग कितना दिया गया 132। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या याद कीजिए। अच्छा अब देख लेते हैं, तो 132 है, 11 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा हम डिवाइड कर लेते, कितना आ गया आपका, और डिवाइड करते कितना आ जाएगा आपका 11 कम 11, 11 गुना 22, ठीक ना 12। तो x प्लस वाई का मान कितना यहाँ गया है 12 आ रहा है, और इनके अंकों का अंतर मतलब इनका जब अंक को जब हम घटाते तो कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो अब पूछा जा रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या हो सकती है। तो x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4 है। अच्छा यहाँ प्लस और माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा x क्या हुआ आपका और 2x हुआ, ये आपका खत्म हुआ, 12 और 4 को ऐड कर लेंगे, 12 4 कितना हो गया 16, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 8। तो x तरफ क्या हो गया 8, एक संख्या हमारी क्या हो गई 8 हो गई, ठीक ना। अच्छा और अगली संख्या क्या होगी, अंकों का अंतर 4 है तो अगली संख्या क्या हो सकती है 8 से कम 4 कितना हो गया 84, अर्थात क्या हो गया आपका 84। वो संख्या क्या हो सकती है आपकी 84 हो सकती है। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, जैसे कि यहां आप समझेंगे योग दिया गया 132, है ना। तो संख्या क्या है हम ले लेते हैं 10x और प्लस y, या संख्या हम लिए हैं x और y, बदलेंगे y और x, इनके अंकों का योग x प्लस y, और इनको जब ऐड करते हैं 10y प्लस x बराबर 132 आया है। 10x है और x है 11x हो गया, प्लस y है और y है 11y बराबर हुआ 132, ठीक ना। अब 11 से कट गया पूरा का पूरा, कितना हो गया आपका 12, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हुआ आपका 12 आ गया। और अंकों का अंतर 4 है, अंतर में होता घटाना, तो x माइनस वाई बराबर क्या दी गया आपका 4 है। अब आपको x प्लस पता है x प्लस वाई x माइनस वाई, तो अब x का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस रहेगा तो ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस है तो घटा लेते हैं, ऐड करेंगे तो 2x आ गया, यहाँ ऐड कर लेंगे कितना आ गया आपका 16, काटेंगे तो कितना हो गया x बराबर 8। तो पहली संख्या क्या हमारी मिल गई 8, तो विकल्प कहाँ मिल रहा हमारा, विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ 3 से आज चूंकि देखिए टॉपिक को पूरा पढ़ाना होगा, लेकिन अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देख लेते हैं 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक ना। अच्छा वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, जब 1 से लेकर आप n तक या आप वर्ग करते हैं, ठीक ना। 1 से लेकर क्या करते हैं आप n तक का वर्ग करते हैं, 1 से लेकर के n तक का यदि आप वर्ग करते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला होता है n गुणे, ठीक ना, सभी संख्याओं का, ठीक ना, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, ठीक ना। तो यहां आपको क्या करना है, इसको आपको वर्ग करना है, तो n के जगह पर क्या ले लेते हैं हम लोग 18 को लेते हैं, तो 18 और 19 गुणे 18 19 को ऐड कर लेंगे, 18 36 और 1 37,
है ना, और बटे क्या करेंगे, हाँ 6 कर लेंगे, है ना। अब 6 त्रिक क्या हो गया आपका 18 हो गया, है ना। अब गुणा कर लेंगे आप, 19 तिया 57, 57 हो गया, और गुणे क्या करेंगे हम लोग 37 कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। 10 सत्ते 49 का 9, 4 आ गया। अब 5 सत्ते 35 और प्लस 4, 35 4 कितना हो गया आपका 39 हुआ, ठीक ना। अच्छा 3 का 7 त्रिक 21 कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। 1 आ गया, बचा 2, ठीक ना। अब 5 या 15, 15 16 1 17 हुआ, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे यहाँ क्या 9 आया, 9 1 10 आ गया, 7 3 10 और 1 11 आ गया, और 1 1 2 आ गया, 2109 आ गया। अच्छा अब आपको कहां से बताना है, 3 से बताना ना, तो 3 के पहले के वर्ग संख्या नहीं बतानी है, अर्थात 1 का वर्ग और 2 के वर्ग को क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। 1 का वर्ग 1 होता, 2 का वर्ग 4 होता, 4 1 5, तो 5 क्या करेंगे इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा जब माइनस करेंगे 5 को, तो बचा क्या आपके पास 4 बचा, 0 1 और 2, ठीक ना। 2104 यदि आपका विकल्प है तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो किसी भी संख्याओं का जब भी आपको वर्ग ज्ञात करना होगा, देखिए मेरा ऑफलाइन टॉपिक चलता है, ऑनलाइन क्लास भी है इसके लिए, आप उसको पढ़ेंगे तो मैं पूरे विस्तृत रूप से सारे टॉपिकों को मैं समझाया हूं, समझाता भी हूं टॉपिक वाइज। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन पर ही मैं समझा रहा हूं। जिसका भी आपको वर्ग करना रहेगा, सभी संख्याओं का वर्ग 1 से लेकर के जब दिया रहेगा कहां तक, n तक, हमने आपको बता दिया n करेंगे, n प्लस 1 करेंगे, और 2n प्लस 1 करेंगे, और अपन क्या करेंगे 6 कर, है ना। जैसे कह दिया 1 से लेकर के और 5 तक सारी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, क्या करेंगे आप, वर्गों का योग क्या होगा, है ना। तो आप 1 से दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप 5 करेंगे, 6 करेंगे, 6 5 11 करेंगे, और बटे 6 करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसी तरह से मान लीजिए दे दिया रहेगा 1 से लेकर के, मान लीजिए दिया आपका 1 से लेकर के और 10 तक सभी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, सभी संख्या के, ठीक ना, सभी जो संख्या है, ठीक ना, संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, मान लीजिए दिया तो आप क्या करेंगे, संख्या देखेंगे क्या 1 से कर रहा है ना 10, तो 10 गुणे 11 गुणे 10 11 को ऐड कर लेंगे 21 बटे 6 कर लीजिए, ठीक ना। 3 से काटेंगे 3 से 21, 3 से 3 दूना 6, और 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ 5, ठीक ना। अच्छा गुणा कर लेंगे आप 11 पचे 55 गुणे 7, ठीक ना, तो 55 गुणे आप 7 कर लीजिए, जो भी आ जाए 7 पचे 35, और 7 पचे 35 और प्लस 3 कितना हो गया 38, 350। इसी तरह से मतलब जहां तक दिया रहेगा आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है, अच्छा, और उनका गुणनफल 60 है, ठीक ना। अच्छा देखेंगे अर्थात x प्लस वाई योग कितना है 40 है, और x इंटू वाई, एक्स गुणे वाई कितना दिया गया है 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम से होता है उल्टा, अच्छा पता नहीं हमको संख्या, तब मान लेते हैं एक संख्या हमारी क्या है, माना पहली संख्या हमारी क्या है x है, और दूसरी संख्या क्या हो गई y। अब इसका व्युत्क्रम मींस उल्टा अपोजिट बताना है, तो x का अपोजिट क्या होगा, तो x अपोजिट y नहीं करेंगे, x अपोजिट क्या होगा 1/x, ठीक ना। जैसे 2 का अपोजिट 1/2, 3 का अपोजिट 1/3, ठीक ना। इसी तरह से x का अपोजिट क्या होगा 1/x, और y का अपोजिट क्या होगा व्युत्क्रम 1/y। अब इनका योग बताना है, तो 1/x प्लस 1/y बताना है आपको, ठीक ना। आप जानते हैं भिन्न है, भिन्न के लिए हम जब भी इसको ऐड करेंगे तो y यहाँ चला गया और x कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो y और x प्लस है ना, तो y प्लस x कर लेंगे, और नीचे का हम गुणा कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ जानते होंगे x इंटू वाई होगा, x गुणे y होगा। अब y प्लस एक्स का मान कितना दिया गया है 40, तो आप क्या करेंगे 40 लिख लेंगे, ठीक ना, और x गुणे y का मान कितना दिया 60, नीचे क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। अब इसे सरल कर लेंगे 20 से, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, तो आंसर क्या मिला आपको 2/3 मिल गया, ठीक ना। तब विकल्प आपका कहीं 2/3 दिया है तो सही है, नहीं दिया कोई बात नहीं है, 2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक और छोटा सा, वह संख्या याद कीजिए जिसके 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। देखिए अब ज्यादा है कम क्या होता है अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे 1/3 भाग जो है 1/3 भाग ये क्या, ये बड़ा है किससे 1/5 से, ठीक ना। अच्छा कैसे पता चलता बड़ा है या छोटा, तो हम घटाते तब पता चलता है, ठीक ना, कितना ज्यादा 6 अधिक है, तो कम या ज्यादा क्या होता है अंतर, ये बड़ा है किससे इससे, ये बड़ा कैसे पता चलेगा 1/3 से 1/5 को हम घटाते हैं कितना आ रहा है 6, मतलब ये ज्यादा, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, किसी पता चलेगा जिससे 20 है और 10 है, तो ये ज्यादा कैसे पता चलेगा, जब 20 में से हम 10 घटाएंगे आएगा 10 ना, उसी तरह से 1/3 से 1/5 को हम घटाएंगे, ठीक ना, कितना आ गया आपका 6। संख्या हमको पता नहीं है, अब संख्या को हम x मान लेते हैं, ये x मान लिया, ठीक ना। अब देखेंगे हल कर देंगे इसे, यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 5x, यहाँ गुणा करेंगे कितना 3x, ऋण है ऋण कर लेंगे 5 में से 3 गया
तो 2 हो गया 2x, यहाँ 5 तिया 15 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 6। पक्षांतर के नियम आप सारे लोग जानते हैं, ठीक ना। 2 से कट जाएगा ना, काट लेंगे 2 से, 2 तिया 6, x बताना, x को लेफ्ट हैंड कर लेंगे, और भाग की क्रिया किसमें बदलेगी, गुणा में। 15 गुणे 3, 15 तिया 45, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। तो संख्या कितनी हो गई 45, 45, ठीक ना। समझ पा रहे होंगे। देखिए भिन्न का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम में पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि आरआरबी के हैं, आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एसआई है, और आरआरबी आपका कांस्टेबल है, ठीक ना। और इसमें सेकंड CB2 फर्स्ट के CB2 फर्स्ट और CB2 और CB2 1, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज चूंकि क्वेश्चन मैं कम लेकर के आया हूं 10 क्वेश्चन, इसके बाद मैं 25 या 30 क्वेश्चन पर डे लेकर के आऊंगा, ठीक ना। उसे आप देखेंगे एक टॉपिक से कम से कम मैं 150-200 क्वेश्चनों को आपके सॉल्व करवाऊंगा, है ना, ताकि हर टाइप से जितने भी क्वेश्चन है सब आप आसानी से उसे हल कर सकें। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 दिया गया है, और उनका अंतर कितना 19। देखिए अब योग कितना है, x प्लस वाई, योग है x है और y है, जोड़ा गया कितना आ रहा है 45। अच्छा उनका अंतर में स्वतः घटाना, x माइनस वाई बराबर कितना है 19। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। योग माने होता जोड़, इनको जोड़े हैं तो 45, इनको घटाए हैं तो 19, अंतर होता घटाना। जब भी आपको प्लस और माइनस मिला तो जोड़ लिया जाता है, ठीक ना, ये मिल गया तो जोड़ लिया जाता है, प्लस प्लस मिला तो घटा लिया जाता है, ठीक ना। तो x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2x, प्लस और माइनस से खत्म हो गया, इनको जोड़ लेंगे 9 और 5 कितना हो गया आपका 14, ठीक ना। 4 1 5 1 6 कितना हो गया 64, ठीक ना। तो 2x बराबर क्या हो गया आपका 64। अब सिंगल x बराबर में करता तो काट दिया जाता, कितना आ गया आपका 32। x बराबर क्या हो गया 32। एक संख्या क्या हो गई आपकी 32। कहीं विकल्प में 32 दिया है नहीं ना, यहाँ विकल्प है ना, तो आंसर आप क्या देंगे 32 और 13, ठीक ना। तो ये संख्याएं हैं, ऐसे विकल्प से भी आप हल कर सकते हैं। 32 और 13 को जोड़ेंगे 45, इनको जोड़ेंगे 45, इनको जोड़ेंगे 45, इनको जोड़ेंगे 45, लेकिन अंतर 19 आना चाहिए। 25 और 20 का अंतर 5 है, गलत हो गया। 30-15 का अंतर 15 है, गलत हो गया। 31-15 का अंतर 19 नहीं आएगा, गलत हो गया। तो ये आंसर हमारा होगा ना 32 और 13 का अंतर कितना हो गया हमारा 19। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो विकल्प से विकल्प नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा अब यहां देख लीजिए, दिया है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अच्छा 50-60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको अभाज्य संख्या को काउंट करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना, प्राइम नंबर। तब ये संख्याएं, ठीक ना, हाँ जो किसी से क्या होता है डिवाइड नहीं होती है, ठीक ना। एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं करती है, एक से करती हैं और किससे करती हैं स्वयं से करती हैं, और किसी से नहीं करती, उससे क्या कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 है, एक से कटेगा 2 से और किसी से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, 2 है, ठीक ना। इसके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूं, आप उसे देख सकते हैं, संख्याओं का परिचय, ठीक ना। अच्छा 3 भी क्या होगा हमारा, हाँ 1 है और 3 किसी से नहीं कटेगा, ये भी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 4 1 से कटेगा, 4 से 2 से कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमको इसी में बताना है कि 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। अब 50 के बाद देखते हैं, 50 के बाद 51 कट जाएगा, 52 कट जाएगा, 53 है, किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। 53 के बाद हम 54 लेते हैं, कट जाएगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, 57 कटेगा, 7 5 12, 7 बाद 58 कटेगा, उसके बाद कौन नहीं कटेगा 59 नहीं कटेगा, इसी को जोड़ लेना है। 9 3 12 का 2 हाथ में कितना आपका 1, अब 5 5 10 और 1 11, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया 100। देखते हैं आंसर क्या हो गया हमारा 112, विकल्प नंबर डी इसका आंसर है, ठीक ना। जस्ट आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात। देखिए सबको जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का है, हमने आपको बता दिया। 55 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है उन्हें आपको काउंट करना है, इसका कोई नियम नहीं है, ठीक ना। हाँ चूंकि इसका कोई नियम नहीं है, इसका आप ऑलरेडी आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन होती है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, उसके बाद 23 है, ठीक ना। उसके बाद 24 25 26 27 28 29 है, ठीक ना। उसके बाद 30 और 31 है, ठीक ना। 32 33 34 35 36 37 है, ठीक ना। 38 39 40
41 है, ठीक ना, 42 43 43 है, ठीक ना, 44 45 46 47 है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद 48 49 48 49 50 51 52 53 है, ठीक ना। तो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक ना। अच्छा इससे एक बार आप भी देख लीजिएगा कहीं फाल्टिंग हमसे ना हो गई हो। अभाज्य संख्या उन्हें संख्याओं को कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक ना, किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक ना, एक और स्वयं को छोड़ करके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपका, 2 है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ठीक ना, 41 43 47 53, ये संख्याएं किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक ना। और इस वजह से क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। आंसर क्या देंगे आप, हाँ 16 देंगे, ठीक ना। आप अपने हिसाब से भी एक बार आप देख लीजिएगा, आंसर 16 ही आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं उन्हें, हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, अर्थात भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। आपको पता होगा कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, ठीक ना, हाँ, ठीक ना, हाँ, जो एक एवं स्वयं के अलावा, ठीक ना, अलावा, ठीक ना, अलावा किसी और संख्या से करते हैं, किसी और संख्या से भी क्या होता है, संख्या से विभाजित होता है, अर्थात इसका कोई एक और गुणनखंड बनता है, विभाजित होता है, ठीक ना, होता है, ठीक ना, हाँ, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक ना, भाज्य संख्या। जैसे कि 4 सबसे छोटा है 1 और 4 के बाद ये 2 से भी करता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आपका 4 है। तो वह संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। अभाज्य संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाता है, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात की। जैसे बताना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न यदि आता है और आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक ना, तो हमको 2 अंक बताना है ना, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। तो अब इसके करीब देखेंगे कोई वर्ग संख्या देख लेते हैं, कोई वर्ग संख्या देखते हैं। तो 99 के वर्ग संख्या करीब कौन है, 100 है, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, पता है ना आपको। तो ऐसे जब भी आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो बड़ी बड़ी संख्याओं में, तो पहले आप चेक कर देंगे कि इनके करीब कोई एक वर्ग संख्या, तब 99 के करीब वर्ग संख्या आपका 100 है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। अच्छा अब 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य संख्या है ना। अब इनसे यदि जो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य, और इनसे जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, अभाज्य। तो पहले हम देख लेते हैं 90, सबसे बड़ी संख्या लेना हमको 97 को ही लेना है। अब 97 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 का नियम क्या है, इकाई पर 2 होना चाहिए। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, 3 का नियम क्या है, 3 का नियम अंकों का योग 3 हो या 3 का गुणज हो। अच्छा 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, ठीक ना। मैं इसको पढ़ाया हूं, अब वीडियो इसका है, आप देख लीजिएगा। 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, इसलिए 7 से भी क्या है, नहीं कटेगा। 7 से डिवाइड करेंगे 97 नहीं कटेगा, अतः 97 क्या हो गया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितने अंकों की, 2 अंक